हेलो दोस्तों, मैं कुलबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी का तूफान में। देखिए, हम आपको इंग्लिश में प्रैक्टिस सेट करा रहे थे इंग्लिश। आज हम उसका सेकंड प्रैक्टिस सेट आपको कराने के लिए जा रहे हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट एरर से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला एरर है I want to exchange my Maruti from a Santro। देखिए, कभी भी हम अगर किसी चीज को किसी से बदलना चाहते हैं और एक्सचेंज आ रहा है तो एक्सचेंज के साथ हमेशा हम फ्रॉम प्रीपोजिशन का नहीं फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। मैं चाहता हूं बदलना माई मारुति को, अपनी मारुति को फॉर इस सेंट्रो से बदलना चाहता हूं। ठीक है, तो इसलिए क्या आएगा? फॉर आएगा, एक्सचेंज फॉर। अब आगे नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सेंटेंस नंबर 2। देयर वर एक्सटेंसिव लॉन इन फ्रंट ऑफ द बंगलो। देखिए, एक बड़ा घास का मैदान या विस्तृत लॉन की जब बात चल रही है, लॉन माने होता है घास का मैदान। अब जब सिंगुलर है तो सिंगुलर ही हमें यहां पर वर्ब देनी पड़ेगी, तो वर्ब की जगह हमें क्या देना पड़ेगा? वाज देना पड़ेगा। देयर वाज एक्सटेंसिव लॉन इन फ्रंट ऑफ द बंगलो। नेक्स्ट देखिए आगे तीसरा कि वाइज मैन, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, फॉलो अनुसरण करते हैं नोबल, NOVLE, नोबल माने होता है उत्तम, आइडियाज, नोबल आइडियाज। वेयर एज, जबकि, वेयर एज का मतलब होता है जबकि, फूल्स, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, वो डिसरिगार्ड करते हैं देम, उनका मतलब वो क्या करते हैं? उनका अपमान करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, या अनादर करते हैं, डिसरिगार्ड का मतलब होता है। नेक्स्ट आगे देखिए, आगे देखिए क्वेश्चन है। देखिए आगे क्वेश्चन है कि द नेवल, NAVAL होता है, नेवल माने जो नेवी से संबंधित होता है, ये कुछ नहीं होता है। ठीक है, द नेवल ऑफिसर्स, जो नेवल ऑफिसर्स थे, सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक, फॉट, लड़े, द पायरेट्स, समुद्री डाकुओं से, हु हैड लूटेड एंड प्लुंडर्ड, वही लूटपाट कर रहा, जो लूटपाट कर रहे थे, मैनी ईयर्स, कई सालों से। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट 5 क्वेश्चन कि ही एक्टेड, उन्होंने कार्य किया, नॉट एज पर माई एडवाइस, मेरे एडवाइस के आधार पर उन्होंने कार्य नहीं किया, बट somebody एल्स, किंतु किसी और के एडवाइस के आधार पर किया। देखिए, ये कुछ वर्ड होते हैं जैसे कि somebody, anybody, everybody, nobody। देखिए, इनके साथ कभी भी हम क्या लगाते हैं? एल्स का यूज करते हैं, तो उसी में अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, न कि इन शब्दों में somebody, anybody, everybody, nobody ये आ जाए तो इनके साथ कभी भी हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं। अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं इनके साथ जो एल्स दिया होता है उसके अंदर। ठीक है, तो उसने कार्य नहीं किया मेरी एडवाइस के आधार पर, बट किंतु somebody else's, किसी अन्य की एडवाइस के आधार पर उन्होंने कार्य किया। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, द चेयर्स इन द रूम, जो कुर्सियां हैं रूम के अंदर, आर, वो हैं इन ए स्टेट डिसएरे। देखिए, पूरा आता है ये, इन ए स्टेट ऑफ डिसएरे। क्या आता है? इन ए स्टेट ऑफ डिसएरे। ये इसका मतलब पूरा होता है अस्त व्यस्त या अव्यवस्थित क्रम में। इसका मतलब होता है अस्त व्यस्त या अव्यवस्थित क्रम में। तो यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? हमें ऑफ देना पड़ेगा। ठीक है, इन ए स्टेट ऑफ डिसएरे। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोका द ग्रेट वाज रिगार्डेड
जो संबंधित है एज आता है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, महान एम्परर में से एक एम्परर थे। द वर्ल्ड हैज प्रोड्यूस्ड, जो संसार ने उपस्थित किया है। एवर, हमेशा, एवर प्रोड्यूस्ड। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि विल यू प्लीज गिव मी लिटिल मिल्क फॉर माई कैट। क्या आप थोड़ा दूध देंगे मेरी बिल्ली के लिए? क्या आप थोड़ा दूध देंगे? तो देखिए गलत है। अब मैं आपको 3 कंडीशन बता देता हूं। देखिए कहां गलती है। एल आई, लिटिल, ये होता है LITTLE, लिटिल, कोमा ए लिटिल, ये 3 व्यवस्थित क्रम होते हैं। और द लिटिल, ये 3 व्यवस्था होती है। देखिए नाम मात्र, जिससे कि हमारा गुजारा ना हो सके। ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, जिससे कि गुजारा चल सके। और द लिटिल मतलब होता है थोड़ा परंतु सारा, जितना भी था। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे किसी से दूध लेने की, तो हम क्या करेंगे? थोड़ा लेंगे, थोड़ा दूध। ए लिटिल मिल्क, क्या आप, विल यू प्लीज, क्या आप कृपया, गिव मी, देंगे, ए लिटिल मिल्क, थोड़ा दूध, फॉर माई कैट, मेरी बिल्ली के लिए। ठीक है, अब देखिए 9 क्वेश्चन है। द लाइट बल्ब्स ऑफ द हॉल नीड टू बी चेंज। उनको क्या आवश्यकता है? जो हॉल के अंदर बल्ब है उनको चेंज करने की आवश्यकता है। तो देखिए हॉल के अंदर की बात चल रही है, तो इन लगाएंगे, न कि ऑफ लगाएंगे। कि द लाइट बल्ब्स इन द हॉल नीड टू बी चेंज्ड, उनको बदले जाने की आवश्यकता है, जो हॉल के अंदर है। द रिसेंट सर्वे, जो हाल ही का सर्वे है, वो इंडिकेट, दर्शाता है, दैट ही द नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स, द नंबर ऑफ संख्या, ड्रग एडिक्ट्स मतलब जो ड्रग के आदी हो चुके हैं, ग्रे, बढ़ी, डे बाय डे। देखिए अगर कहीं भी डे बाय डे आ जाए तो हम वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, क्यों यूज करेंगे? क्योंकि डे बाय डे, दिन प्रतिदिन क्या हो रही है? बढ़ रही है। ऐसे अगर हम सेंटेंस को बनाएंगे कि द रिसेंट सर्वे इंडिकेट्स दैट द नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स हैव बीन ग्रोइंग डे बाय डे, मतलब जो नशे के आदी हैं उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो क्या करेंगे? इसकी जगह क्या लाएंगे हम? हैव बीन ग्रोइंग, क्या लाएंगे? ग्रोइंग, डे बाय डे बढ़ रही है। ठीक है, दिन प्रतिदिन क्या हो रही है? बढ़ रही है। नेक्स्ट देखते हैं आगे हम, फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक देखिए, पहला देखिए ऑप्शन कहां चले गए, ये रहे। देखिए पहला फिल इन द ब्लैंक है कि डू नॉट लुक ऑन वुमेन। तो देखिए मैं आपको बताऊं, ये प्रीपोजिशन होती है पूरी, लुक, डाउन, ये होती है लुक डाउन ऑन या अपॉन, कुछ भी आप दे सकते हैं, ऑन या अपॉन। इसका पूरी का मतलब होता है घृणा करना। क्या मतलब होता है? घृणा करना। अब यहां पर है कि डू नॉट लुक डाउन, क्या देंगे आप? लुक डाउन, इसलिए क्या देंगे? बी देंगे कि डू नॉट लुक डाउन ऑन वुमेन, औरतों से घृणा मत करिए, औरतों से घृणा मत करिए। आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, देखिए आगे है कि आई हिम ऑन दिस पॉइंट। अब देखिए एग्री की हम 3 कंडीशन आपको बताते हैं। देखिए एग्री कि आपको 3 कंडीशन हम बताते हैं। देखिए एग्री विद अगर हम कभी यूज करते हैं तो वो हम करते हैं पर्सन के लिए। किसके लिए? पर्सन के लिए।
एग्री अगर हम टू का यूज करते हैं तो वो किसी व्यू या विचार पर सहमत होने के लिए करते हैं, ठीक है, किसी विचार पर सहमत होने के लिए करते हैं। आगे बात करती है एग्री ऑन की बात करते हैं, तो एग्री ऑन किसी पॉइंट पर सहमत होने के लिए हम बात करते हैं। तो देखिए हम यहां पर देंगे हम एग्री विद, आई एग्री विद, क्योंकि आगे हमें हिम दे रखा है। हिम जो है ये प्रोनाउन केस होती है, किसी व्यक्ति को दर्शाने के लिए किया जाता है। आई एग्री विद हिम, मैं उससे एग्री हूं ऑन, देखिए ऑन भी आ गया, दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखिए, द स्ट्रेंजर, एक अजनबी, इन थ्रू द विंडो लास्ट नाइट। अब हमें ये देखना है लास्ट नाइट। अब लास्ट नाइट की जब बात आ गई तो हम ये समझ लेंगे कि पास्ट की बात चल रही है। लास्ट नाइट मतलब पिछली रात की बात है, तो हम समझ जाएंगे कि पास्ट की बात चल रही है। इसलिए हमें देखना है कि पहले देखना है कि पास्ट वाली कौन सी इसमें से वर्ब है। तो एक ये क्रैप्ट, क्रैप्ट का मतलब होता है रेंगना या धीरे धीरे चलकर कहीं भी चले जाना, ठीक है। तो क्या हुआ कि द स्ट्रेंजर क्रैप्ट हुआ इन थ्रू द विंडो, किसके माध्यम से, विंडो के माध्यम से, लास्ट नाइट, पिछली रात, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 कि आई लिविंग हेयर सिंस 2000। देखिए जब सिंस की बात आ जाए या फॉर की बात आ जाए तो ये क्या होता है, टाइम को दर्शाते हैं, और टाइम को दर्शाने के लिए कभी भी हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का जब हम प्रयोग करते हैं तो देखिए क्या लाएंगे हम यहाँ पर, हैव बीन लाएंगे। क्या लाएंगे हम यहाँ पर, हैव बीन, ठीक है। आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2000, कब से रह रहा हूं मैं यहाँ पर, सॉरी आई नहीं, दे हैव बीन लिविंग, वे रह रहे हैं, यहां रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं वे, सिंस 2000, मतलब सन 2000 से, ठीक है। निश्चित समय के लिए सिंस का यूज किया जाता है और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज किया जाता है। देखिए हम देख लेते हैं 14 क्वेश्चन। देखिए 14 कह रहा है कि द स्पेशलिस्ट जो है यू वांट टू मीट, मिलना चाहते हो, तुम मिलना चाहते हो, इज अवेलेबल ओनली थर्सडेज, क्या होते हैं वो, थर्सडेज को, मतलब थर्सडे को ही उपलब्ध होते हैं वे, ठीक है। कब उपलब्ध होते हैं, थर्सडेज को, ठीक है, थर्सडे को उपलब्ध होते हैं। तो देखिए हम इसको अब देखते हैं, इसकी कंडीशन देखते हैं। अगर हम यहां पर होम लगाएंगे तो होम की कोई कंडीशन नहीं बैठ रही है, क्योंकि हम जो है इस वाले सेंटेंस से बात करेंगे। किस वाले सेंटेंस से बात करेंगे, इससे। क्यों करेंगे, देखिए अगर हम कभी भी किसी भी यूज करते हैं, व्यक्ति और पर्सन के साथ यूज करते हैं, तो क्या करते हैं, हु का यूज करते हैं, सब्जेक्टिव तौर पर क्या करते हैं, हु का यूज करते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर हु यूज करने के बाद देखते हैं कि द स्पेशलिस्ट हु जो इज अवेलेबल ओनली, कब होता है, ऑन थर्सडे को, यू वांट टू मीट, तुम क्या चाहते हो, उससे मिलना चाहते हो। तो इसलिए हम यहां पर क्या यूज करेंगे, सब्जेक्टिव फॉर्म, और किसका यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, देखिए बैक्स्ट एक्सप्रेस देख लेते हैं। देखिए पहला है हेजिटेट, हेजिटेट माने होता है हिचकिचाना, ये रुक रुक कर बातें करना, रुक रुक कर कार्य करना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा सिनोनियम, पॉज, क्या हो जाएगा, पॉज। रिसॉल्व माने होता है मुक्त करना, डिटरमाइन होता है दृढ़ निश्चय करना, और सेटल व्यवस्थित करना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है हमारा, हिचकिचाना। तो हमने आपको सारे ही वर्ब बता दिए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कॉन्शियसनेस माने होता है समझ, क्या होता है, समझ या जागरूकता इसको बोल सकते हैं। तो देखिए इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, नथिंगनेस कुछ नहीं होता है, विजन दृष्टि होता है, अवेयरनेस जागरूकता, मगर अवेयरनेस से अच्छा होता है अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि समझ, समझ कहते हैं, कॉन्शियसनेस समझ, तो क्या बोलेंगे उसको, अंडरस्टैंडिंग। तो इसलिए हम क्या देंगे इसको, बी ऑप्शन देंगे। आगे देखिए कैलिबर, कैलिबर माने होता है योग्य, क्षमता वाला, कैसा होता है, योग्य या क्षमता वाला, योग्य या क्षमता। तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटी, क्षमता। कैरियर माने व्यवसाय होता है, कामनेस माने होता है शांत, ये शांतपन जो होता है, और सेटल माने वही होता है जो मैंने आपको ऊपर बताया था, व्यवस्थित करना। देखिए आगे हमारे पास है परसुएड, परसुएड माने होता है बहलाना फुसलाना किसी को या राजी करना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा कॉक्स, क्या हो जाएगा, कॉक्स।
डिटर माने होता हताश करना, किसी को हतोत्साहित करना। हिंडर माने होता है बाधित करना। और रोम होता है इधर उधर घूमना, ठीक है, जिसको घुमक्कड़ भी बोलते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए एक सिनोनिम है और उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए है वांडर। वांडर माने होता है घूमना, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा रोम। रेसल आप जानती हैं, रेस रेस भी आप जानती हैं। देखिए गैलोप माने होता है ये घुड़सवारी होती है ना, जिसको कहते हैं घुड़चाल, घुड़चाल होती है ना घुड़चाल, तो उसी को बोलते हैं गैलोप, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं अपोजिट। देखिए अपोजिट देखते हैं हम। देखिए अपोजिट मतलब एंटोनियम्स। पहला देखते हैं वर्च्यू। वर्च्यू माने होता है सद्गुण। क्या होता है? सद्गुण। तो इसका अपोजिट देखेंगे हम क्या होगा, ठीक है। देखिए फूल माने होता है मूर्ख, अनट्रू असत्य, डिफीट माने होता है हराना, और वाइज माने होता है निर्गुण, जिसके अंदर कोई गुण ना हो, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका एंटोनियम वाइज हो जाएगा, ठीक है। इवेसिव, देखिए इवेसिव होता है अस्पष्ट, जो सही तरह से दिखाई ना दे। देखिए इनडेफिनिट होता है अनिश्चित, अनक्लियर होता है ये भी, जो साफ ना दिखाई दे, और कैटेगोरिकल होता है स्पष्ट। तो इसके लिए अच्छा हम लाएंगे एक्सप्लिसिट। क्या लाएंगे? एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब भी होता है स्पष्ट, बिल्कुल सही, साफ एकदम। तो इसलिए इसका हम क्या लाएंगे? एक्सप्लिसिट, ठीक है। ये जो है ये दोनों इसके सिनोनिम्स अगर आप करें तो सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके इवेसिव के, ठीक है। आगे देखिए हम नेक्स्ट बात करते हैं रिलेंटलेस। रिलेंटलेस माने होता है निर्दयी, जिसके अंदर कोई दया ना हो, करुणा ना हो, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? निर्दयी। और इसको क्या बोला था हमने? अस्पष्ट। वैसे तो मैं आपको सभी बता रहा हूं, ठीक है। तो देखिए रिलेंटलेस। अब जेंटल माने होता है सज्जन, सेंसिटिव होता है संवेदनशील, और यील्डिंग होता है अपने आप को समर्पित कर देने वाला। मगर यहां पर लाएंगे हम काइंड। काइंड मतलब दयालु। क्या लाएंगे हम? दयालु मतलब काइंड, ठीक है, ह्यूमन बीइंग जिसको बोला जाता है। आगे देखिए, आगे है क्वेश्चन। देखिए आगे एंटोनिम्स है होस्टिलिटी। होस्टिलिटी माने होता है शत्रुता। क्या होता है पहले हम देख लेते हैं। शत्रुता। क्या होता है? शत्रुता। तो देखिए एनिमिटी इसका सिनोनिम हो जाएगा, शत्रुता ही होता है ये। पार्टनरशिप भागीदारी होता है। रिलेशनशिप संबंध होता है। तो इसके लिए अच्छा लाएंगे हम फ्रेंडशिप, दोस्त। फ्रेंडशिप लाएंगे इसके लिए। क्या लाएंगे? फ्रेंडशिप, ठीक है। दुश्मन और मित्र, ठीक है, दोनों अपोजिट हो जाएंगे एक दूसरे के। देखिए एसेप्ट माने होता है सहमति। क्या होता है? सहमति। तो देखिए सेपरेशन माने होता है अलगाव, ठीक है। कंफ्यूजन भ्रम होता है, आप जानते ही हैं। और सेल्फ इंटरेस्ट खुद की रुचि। और डिसेंट माने होता है असहमति। तो इसके लिए हम इसका क्या यूज करेंगे? सी यूज करेंगे, डिसेंट, असहमति, ठीक है। आगे हम इडियम फ्रेसेस को देख लेते हैं। देखिए इडियम फ्रेज है पहला टेकन अबैक। जो अंडरलाइन दिए होते हैं उनको देखते हैं हम। क्या है? द टीचर वाज टेकन अबैक व्हाई द स्टूडेंट्स रिमार्क, ठीक है। रिमार्क माने होता है उल्लेख। वो टेकन अबैक मतलब भुचक्का रह जाना होता, आश्चर्यचकित होना। क्या होता है? आश्चर्यचकित होना, ठीक है, आश्चर्यचकित होना। रिलेंटलेस। तो रिलेंटलेस के लिए हम क्या लाएंगे? सरप्राइज्ड। क्या लाएंगे? सरप्राइज, क्योंकि एनवे माने नाराज होता है, हर्ट किसी को चोट पहुंचाना होता है, और प्लीज माने होता है खुश। तो इसलिए क्या लाएंगे? सरप्राइज, आश्चर्यचकित, ठीक है। आगे देखिए इन ब्लैक एंड व्हाइट, इसका मतलब होता है लिखित। क्या होता है इसका मतलब? लिखित, ठीक है। तो क्या लाएंगे? इन राइटिंग, कैसे? लिखित में, ठीक है। देखिए वंस इन ए ब्लू मून, वंस इन ए ब्लू मून, इसका मतलब होता है रेयरली, बहुत मुश्किल से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? रेयरली, बहुत मुश्किल से।
बहुत मुश्किल से। क्या हो जाएगा? रेयरली। देखिए आगे है होल्ड योर टंग। ये इडियम है इतना, होल्ड योर टंग मतलब अपनी जीभ को उठा लेना, मतलब चुप रहना। क्या होगा? चुप रहना, चुप रहना। तो इसका क्या हो जाएगा? इडियम फ्रेज बी साइलेंट। क्या रहना? चुप रहना। आगे देखिए नेक्स्ट हम 30 की बात कर लेते हैं। देखिए 30 में है, देखिए इफ यू रीड, देखिए द लेटर बिटवीन द लाइन, ये पूरा होता है रीड बिटवीन द लाइन, छुपा हुआ अर्थ निकालना होता है। ये क्या होता है? ये छुपा हुआ अर्थ निकालना। क्या निकालना? छुपा हुआ अर्थ निकालना। तो देख लेते हैं कौन सा है इसका ऑप्शन। तो कहेगा फाइंड आउट। देखिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फाइंड आउट द इनर मीनिंग, मतलब छुपा हुआ अर्थ निकालना। ठीक है, आगे देखिए इंप्रूवमेंट देख लेते हैं। आगे देखिए, आगे देख लेते हैं इंप्रूवमेंट। देखिए इंप्रूवमेंट है फर्स्ट कि ही इज एंटाइटल्ड टू ए रिवार्ड फॉर ऑनेस्टी। उसको क्या है? सम्मानित किया जाता है। एंटाइटल्ड के साथ हमेशा क्या है? टू लाएंगे। अब एंटाइटल्ड टू इसके साथ एंटाइटल्ड थर्ड फॉर्म क्यों आएगी? क्योंकि हमें इस शुरू में ही यहां पर हेल्पिंग वर्ब दी है, इसको पैसिव में बनाएंगे, इसलिए क्या आएगा? एंटाइटल्ड टू ए रिवार्ड फॉर हिज, सॉरी हिज नहीं, फॉर ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी के लिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 32। द साइट चूजन फॉर द स्कूल बिल्डिंग इज गुड। देखिए ये साइट माने होता है दृष्टि। क्या होता है? ये दृष्टिकोण भी बोल सकते हैं, दृष्टि। ये साइट होता है वो साइट जिस पर काम इंस्ट्रक्शन की साइट होती है उसके लिए। तो इसलिए हम इसका क्या देंगे? हम इसका ऑप्शन देंगे, ऑप्शन नंबर 1। आई साइट आप जानते हैं, साइट भी आप जानते हैं, पक्ष होता है। आगे देखिए, देखिए आगे 33 है कि द मैटर मस्ट बी कंसिडर्ड। जो मैटर है उस पर विचार किया जाना चाहिए इन एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, प्रत्येक नजरिए से। ये इन नहीं आता, ये आता है एट एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, प्रत्येक नजरिए से, प्रत्येक नजरिए से। तो एट एवरी पॉइंट ऑफ व्यू आता है ये, एट एवरी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट। देखिए 34। देखिए पुअर विलेजर्स, जो गरीब गांव वाले हैं, हैव वेट, उन्होंने इंतजार किया है, इन बिटर कोल्ड, बहुत कड़ी ठंड में, मोर, बहुत ज्यादा, देन, किसके अपेक्षा? टू, ज्यादा, ज्यादा के लिए आएगा 2 आवर्स नाउ, 2 घंटों से भी ज्यादा। तो देखिए किया है नहीं, कर रहे हैं, हैव बीन वेटिंग, वेटेड, यहां पर ये गलत दे दिया इन्होंने, ये गलत, वेटिंग आएगा, हैव बीन वेटिंग, क्योंकि समय दिया है ना, हैव बीन वेटिंग, इंतजार कर रहे हैं, टाइम दिया हुआ है, इसलिए क्या किस चीज में बनाएंगे? हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के हिसाब से बनाएंगे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? हैव बीन वेटिंग, इंतजार कर रहे हैं, ना कि हैव वेटेड। ठीक है, आगे देखिए, यू मस्ट अकस्टम योरसेल्फ विद न्यू आइडियाज। देखिए अकस्टम टू होता है आदि होना, इसका मतलब क्या होता है? आदि होना। और कभी भी हम अकस्टम के साथ विद का प्रयोग नहीं करते हैं, यू का यूज करते हैं, इसलिए क्या आएगा कि यू मस्ट अकस्टम, तुम्हें आदि होना चाहिए, योरसेल्फ, खुद में ही, टू न्यू आइडियाज, नए आइडियाओं का। ठीक है, आगे देखिए, विल यू लैंड मी फ्यू रुपीज इन दिस आवर ऑफ नीड। विल यू, क्या आप मुझे उधार देंगे? फ्यू रुपीज, फ्यू रुपीज मतलब नामात्र पैसे होता है, इन दिस, इस, ऑफ नीड, आवश्यकता के, आवर में, इन दिस आवर
ऑफ नीड, क्या इस आवश्यकता के अवर में आप मुझको कुछ पैसे देंगे। अब देखिए फ्यू की भी 3 कंडीशन होती हैं, एक तो फ्यू, एक ए फ्यू, एक द फ्यू। देखिए फ्यू मतलब था नामात्र, ए फ्यू माने होता थोड़ा कुछ, और द फ्यू मतलब सब कुछ जितना भी था। तो इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे, ए फ्यू यू करेंगे। क्या करेंगे, ए फ्यू। विल यू लैंड मी ए फ्यू रुपीज, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार देंगे। इन दिस आवर, इस घंटे में, ऑफ नीड, आवश्यकता के इस घंटे में। ठीक है, क्या करेंगे हम, ए फ्यू रुपीज। ठीक है, लैंड मी, ऑप्शन आगे दे रखा होगा, लैंड मी ए फ्यू रुपीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि लैंड मी ए फ्यू रुपीज। ठीक है, आगे देखिए 37 है कि द कार विद ए वर्स्ट टायर हॉल्टेड स्विफ्टली, तेजी से झटका लगना होता है। तो देखिए ये गलत होगा, ये नहीं आएगा, इसमें आता है ये जॉल्टेड टू ए हॉल्ट, ये भी तेजी से झटका लगना होता है। जब वो फटा होगा, वास्ट हुआ होगा उसके अंदर, तो क्या होता है, जॉल्टेड टू ए हॉल्ट होता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38, मैनी इंसिडेंट्स, कई जो घटनाएं हैं, ऑफ लास्ट मंथ, पिछले महीने की, सीम, वो प्रतीत होती हैं, अनइम्पोर्टेंट, कोई महत्वपूर्ण नहीं, व्हेन व्यू इन परसेप्शन। देखिए परसेप्शन कभी नहीं, परसेप्टिव होता है, अधिकता के साथ विचार करना होता है। ठीक है, जोरदार तरीके से। तो इन परसेप्टिव होता है, कब क्या होता है, इन परस्पेक्टिव, क्या होता है, इन परस्पेक्टिव। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39, कहता है यूथ जो है जोस्टर्ड, उन्होंने झटका मतलब धक्का देना, देयर वे, अपने रास्तों को, इन द क्राउड, क्राउड के अंदर, देयर वे अपने तरीकों को बोलना है। तो अमंग आता है, ये अमंग, भीड़ के अंदर के लिए क्या आते हैं, अमंग। ठीक है, यहां पर हम क्या यूज करेंगे, अमंग का यूज करेंगे, ना कि इनका यूज करेंगे। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40। देखिए 40 क्वेश्चन है कि व्हाट इज रॉन्ग विद यू विद द आर्ग्यूमेंट, क्या गलत है, व्हाट इज रॉन्ग, क्या गलत है, विद द आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट तर्क के साथ, इज दैट इवन इफ, भले ही, द टू प्रीमिसेस आर ट्रू, भले ही जो दो प्रीमिसेस हैं वो सत्य हैं, देन तब द कंक्लूजन इजंट नेसेसरी ट्रू। तो कंक्लूजन जो है इज क्या है, द कंक्लूजन इज फॉल्स, जो प्रीमिसेस हैं वो सत्य हैं, बट किंतु जो कंक्लूजन है वो क्या है, गलत है, जो उनका निष्कर्षण है वो क्या है, गलत है। ठीक है, देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आगे हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे।